हेलो साइंटिस्ट। तो देखिए एक्सरसाइज 9.3 का 20 क्वेश्चन करेंगे हम। तो साइंटिस्ट 20th क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर देखिए क्या बोला इसने। इफ़ ए बी सी आर द वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ए बी सी एक ट्रायंगल है, तो अपने को फाइंड इसने बोला है। साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए आप, इसने अलग अलग 3 सिचुएशन दे रखी है। एक तो इसने बोला द इक्वेशंस ऑफ द मीडियन थ्रो ए निकालना है, और एक इसने बोला है द इक्वेशंस ऑफ एल्टीट्यूड थ्रो ए। यहाँ पे मीडियन और एल्टीट्यूड साइंटिस्ट दोनों अलग अलग चीज़ है, आप इसके अंदर कंफ्यूज हो सकते हो, मैं बताऊंगा इसको। द इक्वेशंस ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड बी सी, यहाँ पे 3 अलग अलग चीज़ निकालने के लिए इसने बोला है। ठीक है, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो। मीडियन और एल्टीट्यूड ये दोनों साइंटिस्ट अलग अलग चीज़ है, मैं आपको अभी बताता हूँ। इसके अंदर सबसे पहले तो हम नोट करते हैं, जो अपने को गिवन कंडीशन दे रखी है, टू गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट मान लेते हैं कि अपने पास एक ट्रायंगल दे रखा है। ठीक है, अपने पास एक इस प्रकार का ट्रायंगल है। ये मान लेते हैं अपना ए है, ये बी है, ये सी है। जो इसने ए का वर्टेक्स, ए वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट दे रखा है वो इसने दिया है 1 और 4। बी का वर्टेक्स, इस बी का इसने कोऑर्डिनेट दिया है 2 और -3, 2 और -3। और जो सी का वर्टेक्स है वो -1 एंड -2 है। ये अपने को इसने सिचुएशन दी है, तो इसका डायरेक्ट हम सॉल्यूशन करते हैं साइंटिस्ट। अब साइंटिस्ट फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग इसने क्या बोला, देखिए जो इसका फर्स्ट पार्ट है ना, फर्स्ट पार्ट में इसने बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रो ए। क्या करनी है, फाइंड इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रो ए। साइंटिस्ट फर्स्ट पार्ट के अंदर अपने को ना एक इक्वेशन निकालनी है मीडियन की, थ्रो ए। साइंटिस्ट मीडियन क्या होता है, मीडियन होता है कि किसी भी लाइन, ये जो बी सी लाइन है इसका मीडियन हो जाएगा, इसका बिल्कुल बीच वाला पार्ट मीडियन। और थ्रो ए यानी कि हमें ए से एक मीडियन निकालना है लाइन बी सी के ऊपर। ए से हमें लाइन बी सी के ऊपर एक मीडियन खींचना है। मीडियन का मतलब होता है बी सी का बिल्कुल बीच वाला पार्ट, जितना पार्ट इधर है उतना ही इधर है। ठीक है, मतलब आधा आधा। तो ए से हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है साइंटिस्ट, ये इसका हो जाएगा मीडियन। तो इसको हम बोल सकते हैं साइंटिस्ट, इसको हम नाम दे देंगे डी, नाम दे देंगे इसको, ये डी है। तो हमें यहाँ पे सीधी बात है कि ए डी की हमें इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, तो साइंटिस्ट ए डी की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, इसके अंदर सबसे पहले हम ये जो डी के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आप यहाँ पे बी सी की स्लोप निकाल लो और बी सी की स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दो ए डी का, नहीं। क्योंकि यहाँ पे ये देखिए ए और डी है, ये इसके 90 डिग्री का एंगल नहीं है, ये इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर नहीं है। ठीक है, ये इसके मतलब कुछ ना कुछ अलग एंगल बना रहा है, ये परपेंडिकुलर नहीं है इसके। तो आप इसके अंदर कीजिए, डायरेक्ट लिखेंगे हम कोऑर्डिनेट ऑफ डी, कोऑर्डिनेट ऑफ डी। जो डी है इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएगा जो डी का एक्स कोऑर्डिनेट है साइंटिस्ट, वो अपने पास हो जाएगा बी और सी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसका एवरेज। दोनों को ऐड करेंगे, 2 प्लस -1 अपॉन 2। ठीक है, और डी का जो वाई कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या आएगा, -3 प्लस -2 अपॉन 2। ठीक है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा साइंटिस्ट अपने पास प्लस माइनस माइनस 2 -1 करेंगे, 2 -1 करेंगे 1, और 1/2 हो जाएगा ये। और इसका जो वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, -3 प्लस माइनस माइनस -3 -2 करेंगे -5/2। तो साइंटिस्ट इसको हम लिखेंगे, ये जो अपना डी का कोऑर्डिनेट आया है वो अपना आया है 1/2 और -5/2। ठीक है, डी का कोऑर्डिनेट क्या है, 1/2 और -5/2। अब साइंटिस्ट हम ए डी की इक्वेशन निकाल सकते हैं। साइंटिस्ट ए डी की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, देखिए। तो इसके अंदर देखेंगे साइंटिस्ट ए डी की स्लोप निकालेंगे सबसे पहले। तो हम स्लोप ऑफ
ए डी की स्लोप क्या हो जाएगी साइंटिस्ट, वही करते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए 4 माइनस ये करेंगे 4 माइनस 5/2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन x2 माइनस x1 1 माइनस 1/2, ये साइंटिस्ट इसकी स्लोप आ जाएगी। तो देखिए स्लोप क्या आती है साइंटिस्ट, 5/2 का मतलब होता है 2.5 यानी कि ढाई, 4 प्लस ढाई करेंगे तो 6.5, 6.5 का मतलब होता है 13.2, ठीक है 13/2। इसको डिवाइड करना है 1 माइनस 1/2 का मतलब 1/2 हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 1/2 से तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2/1 से, तो साइंटिस्ट इसकी स्लोप हो जाएगी अपने पास 13, ठीक है। जो अपने ए डी है इसकी स्लोप हो जाएगी 13। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ ए डी की साइंटिस्ट इक्वेशन अपने पास हो जाएगी, वही फॉर्मूला यूज करते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, ठीक है। अपने पास स्लोप है और एक पॉइंट दे रखा है x1 और y1, y माइनस y1 साइंटिस्ट इसके अंदर y1 की वैल्यू क्या लेंगे, ये ले लेते हैं 4, y माइनस 4 इज इक्वल टू m, स्लोप अपनी आई 13 इंटू x माइनस x1 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो साइंटिस्ट y माइनस 4 इज इक्वल टू 13x माइनस 13, y माइनस 13x माइनस 4 प्लस 13 इज इक्वल टू 0, y माइनस 13x 13 माइनस 4 करेंगे प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो साइंटिस्ट अपने पास ये देखिए, ये अपने पास इक्वेशन आ जाएगी मीडियन थ्रू ए, जो ए से हमने मीडियन खींचा है ना, लाइन बी सी के ऊपर हमने ए से मीडियन खींचा है, तो उसकी इक्वेशन आ जाएगी अपने पास ए डी की इक्वेशन y माइनस 13x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। साइंटिस्ट जो मैथमेटिक्स के अंदर जो आंसर दे रखा है वो थोड़ा अलग टाइप का दे रखा है, उसने क्या कर रखा है, ये जो y है ये माइनस का दे रखा है, और ये जो 13x है ये प्लस का दे रखा है, ये भी 9 है ये माइनस का दे रखा है, क्योंकि इसने कंप्लीट रिजल्ट में से नेगेटिव साइन कॉमन निकाला है, ठीक है। कंप्लीट वैल्यू में से नेगेटिव साइन कॉमन निकालेंगे और वो जो नेगेटिव साइन हम इक्वल टू के अंदर 0 भेजेंगे तो वो 0 ही रहेगा, ठीक है। तो दोनों ही इक्वेशन आपकी सही हो जाएगी। अब देखिए साइंटिस्ट इसका जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, सेकेंड पार्ट करते हैं इसका। साइंटिस्ट सेकंड पार्ट के अंदर बोला है इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड थ्रू ए से एल्टीट्यूड खींचना है और उसकी इक्वेशन निकालनी है। तो साइंटिस्ट अब एल्टीट्यूड देखिए क्या होता है, साइंटिस्ट यहाँ देखिए, अब हमें ए से एल्टीट्यूड खींचना है, तो साइंटिस्ट एल्टीट्यूड का मतलब होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। ए से एल्टीट्यूड खींचना है तो इसका मतलब ए के बिल्कुल अपोजिट कौन सी साइड है, ए के बिल्कुल अपोजिट साइड है बी सी, ठीक है। तो बी सी के ऊपर हमें एक परपेंडिकुलर खींचना है, तो साइंटिस्ट ये अपना हो जाएगा एल्टीट्यूड, क्योंकि साइंटिस्ट परपेंडिकुलर तो यही होगा ना जिसके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये हमने पहले मीडियन बनाया था और ये हमने अब यहाँ पे एल्टीट्यूड बनाया जो कि बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी कि परपेंडिकुलर है इसके, तो इसको हम बोलते हैं एल्टीट्यूड, इसको नाम दे देते हैं ई, ठीक है, ये हो जाएगा ई। तो अब हमें इसकी इक्वेशंस निकालनी है ए ई की, तो इसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे साइंटिस्ट देखिए, सेकंड इक्वेशन के अंदर लिखेंगे इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब होता है परपेंडिकुलर, ठीक है, थ्रो ए से हमें एक परपेंडिकुलर खींचना लाइन बी सी के ऊपर, यानी कि जो उसकी अपोजिट साइड होती है उसी के ऊपर खींचना होता है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्लोप निकालेंगे लाइन बी सी की, क्योंकि ये जो ए ई है ये इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर है, लाइन बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब सबसे पहले बी सी की स्लोप निकालेंगे और उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देंगे, स्लोप आ जाएगी ए ई की। तो यहाँ पे लिखेंगे साइंटिस्ट स्लोप ऑफ लाइन बी सी, सॉल्यूशन करते हैं इसका डायरेक्ट, स्लोप ऑफ लाइन बी सी,
बी सी लाइन की स्लोप क्या हो जाएगी, वही करते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करते हैं ना, तो उसकी स्लोप हो जाएगी साइंटिस्ट -2 माइनस -3 अपॉन x2 माइनस x1 करेंगे -1 -2 हो जाएगा। ये अपने पास हो जाएगा साइंटिस्ट -2 माइनस माइनस +3 अपॉन -3 हो जाएगा। तो ये साइंटिस्ट अपने पास जो लाइन बी सी है उसकी स्लोप क्या हो जाएगी, 3 - 2 करेंगे 1 अपॉन -3, ठीक है। तो अपने पास साइंटिस्ट ये जो लाइन बी सी है उसकी स्लोप हो जाएगी 1 अपॉन -3। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट ये जो एल्टीट्यूड है ए ई, अपना ये जो एल्टीट्यूड है ए ई वो परपेंडिकुलर है लाइन बी सी के ऊपर, ठीक है। तो अपना जो ए ई इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, सो इसलिए स्लोप ऑफ ए ई की स्लोप हो जाएगी बी सी स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल। इसकी स्लोप 1 अपॉन -3 है तो इसकी स्लोप हो जाएगी 3, ठीक है। इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दिया। अब हम इसकी इक्वेशंस निकाल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड थ्रू ए, इक्वेशन ऑफ ए ई की इक्वेशन क्या हो जाएगी साइंटिस्ट, वही y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, ठीक है। क्योंकि अपने को एक स्लोप दे रखी है और एक हमें पॉइंट दे रखा है, तो इसके अंदर क्या करेंगे y माइनस y1 साइंटिस्ट हमें देखिए ए ई की हमें इक्वेशन निकालनी है। ए ई की स्लोप तो अपने पास आ गई, अब हमें एक पॉइंट चाहिए, तो ये अपना पॉइंट हो जाएगा x1 और y1 यानी कि 1 और 4। तो इसका यूज करके हम निकालेंगे y माइनस y1 की वैल्यू 4 इज इक्वल टू m, स्लोप इसकी आई है 3 इंटू एक्स माइनस x1 की वैल्यू अपने पास है 1, ठीक है। तो साइंटिस्ट इसकी इक्वेशन हो जाएगी अपने पास y माइनस 4 इज इक्वल टू 3x माइनस 3, ठीक है। इसको आगे सोल्व करते हैं, ये अपने पास हो जाएगा साइंटिस्ट y माइनस 3x माइनस 4 प्लस 3, ये इस तरफ आएगा तो +3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो साइंटिस्ट इसकी इक्वेशन अपने पास आ जाएगी y माइनस 3x 3 माइनस 4 करेंगे -1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो साइंटिस्ट अपने पास जो एक एल्टीट्यूड है उसकी इक्वेशन हो जाएगी y माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये अपना एल्टीट्यूड ए ई है, ठीक है। अब इसके थर्ड पार्ट के अंदर देखिए साइंटिस्ट थर्ड पार्ट में क्या बोल रखा है, साइंटिस्ट इसका जो थर्ड पार्ट है उसके अंदर इसने बोला है इक्वेशंस ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड बी सी, जो लाइन बी सी है उसका राइट बाइसेक्टर करना है हमें। ये देखिए साइंटिस्ट अपने पास जो लाइन बी सी है इसका राइट बाइसेक्टर का मतलब तो आपको पता है, बाइसेक्टर का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड करना। दो इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड करना तो ये मतलब हो गया साइंटिस्ट, ये जो ये पॉइंट होगा यही इसको दो इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड करता है, इस पॉइंट से कोई लाइन गुजरेगी। अब इसने बोला राइट बाइसेक्टर, राइट का मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाना, यानी कि इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन, तो इसका साइंटिस्ट राइट बाइसेक्टर हो जाएगा ये, ठीक है। ये इसका हो जाएगा राइट बाइसेक्टर, लाइन बी सी को बिल्कुल दो इक्वल पार्ट के अंदर ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है, ये तो इसका बाइसेक्टर हो गया और ये इसका राइट बाइसेक्टर हो गया, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाना। तो इसको नाम दे देते हैं एफ। तो साइंटिस्ट हमें इक्वेशंस निकालनी है एफ डी की। तो साइंटिस्ट एफ डी की इक्वेशंस कैसे निकालेंगे, देखिए अपने पास डी पॉइंट तो पहले ही आ चुका है क्योंकि हमने पहले ही इसकी वैल्यू निकाल ली थी, ठीक है। डी पॉइंट तो अपने पास पहले ही आ चुका है, अब हमें चाहिए एफ डी की स्लोप चाहिए। तो साइंटिस्ट एफ डी की स्लोप निकालने के लिए अपने को सबसे पहले बी सी की स्लोप चाहिए हमें, क्योंकि बी सी और एफ डी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो साइंटिस्ट हमने थोड़ी देर पहले अभी बी सी की स्लोप निकाली थी, ये देखिए हमने यहाँ पे बी सी की स्लोप निकाली थी साइंटिस्ट 1/-3। तो इसकी स्लोप अपने पास एफ डी की स्लोप हो जाएगी 3, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे साइंटिस्ट थर्ड पार्ट के अंदर हम करेंगे
इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ बी सी के ऊपर जो राइट बाइसेक्टर उसकी इक्वेशन निकालेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा, साइंटिस्ट सॉल्यूशन करते हैं इसका, इक्वेशन कैसे निकालेंगे। सबसे पहले स्लोप निकालेंगे लाइन बी सी की। स्लोप ऑफ लाइन बी सी, स्लोप ऑफ लाइन साइंटिस्ट अपने पास आई है -1/3 आई थी ना, -1/3 आई थी। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका राइट बाइसेक्टर है, इसका मतलब दोनों परपेंडिकुलर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट जो लाइन बी सी है, लाइन बी सी है, इसके परपेंडिकुलर है एफ डी। तो इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, एफ डी परपेंडिकुलर टू बी सी है, सो स्लोप ऑफ एफ डी की स्लोप हो जाएगी इसकी नेगेटिव रेसिप्रोकल यानी कि 3। इसकी स्लोप 3 है और अपने पास एक पॉइंट ये आ चुका है, डी पॉइंट अपने पास 1.2 और -5.2 है। ठीक है, इसका यूज करके हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ एफ डी। इक्वेशन ऑफ एफ डी अपने पास हो जाएगी साइंटिस्ट y - y1 = m × x - x1। y - y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, y1 की वैल्यू हो जाएगी साइंटिस्ट -5.2, माइनस माइनस प्लस, ये +5/2 हो जाएगा, = m, स्लोप इसकी है 3 × x - x1। x - x1 की वैल्यू अपने पास यहाँ पे है 1/2। ठीक है, तो अब इसके अंदर साइंटिस्ट ये देखिए, यहाँ पे 2 एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे 2 एलसीएम ले लेंगे तो अपने पास यहाँ पे ये 2y हो जाएगा, 2y + 5 = यहाँ साइंटिस्ट 3 के इंटू के अंदर यहाँ पे अंदर 2 एलसीएम ले लेंगे तो ये अपने पास ये हो जाएगा 2x - 1। ठीक है, साइंटिस्ट दोनों के अपोन में 2 है तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अपने पास रिजल्ट बचेगा 2y + 5 = 3 × 2 = 6x, 3 × 1 करेंगे 3 -3, 2y + 5 - 6x + 3 = 0। यहाँ पे हो जाएगा 2y - 6x और 3 + 5 करेंगे 8 + 8 करेंगे = 0। साइंटिस्ट कंप्लीट रिजल्ट में से 2 कॉमन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कंप्लीट वैल्यू में से 2 कॉमन निकल रहा है तो यहाँ पे अपने पास बचेगा y माइनस यहाँ बचेगा 3x प्लस यहाँ बचेगा 4। जो 2 कॉमन निकला है उसको 0 की तरफ भेज देंगे तो 0 का 0 ही रहेगा। तो इसकी अपने पास इक्वेशन आ जाएगी साइंटिस्ट y - 3x + 4 = 0। ठीक है, तो साइंटिस्ट ये अपना 19 यहाँ पे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उससे पहले जो 20th क्वेश्चन का जो साइंटिस्ट डायग्राम बनाया ये अच्छे से समझ लेना, ये डायग्राम इसका अच्छे से समझ लेना। अपने पास ट्रायंगल है, ये तो अपने पास यहाँ पे साइंटिस्ट क्या है, ये एल्टीट्यूड है, ए ई तो अपना एल्टीट्यूड है और ए डी ये अपना मीडियन है और एफ डी ये अपना राइट बाइसेक्टर ऑफ बी सी है। ठीक है, ये अपने यहाँ पे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो साइंटिस्ट इसका 21st क्वेश्चन करेंगे। 21st क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है साइंटिस्ट, देखिए द वर्टेक्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरस आर ए बी सी डी। ठीक है, तो इसने बोला फाइंड द इक्वेशंस ऑफ इट्स डायगोनल, इसकी डायगोनल्स की इक्वेशंस निकालनी है और क्वाड्रिलेटरस के 4 वर्टेक्स दे रखे अपने को ए बी सी डी। तो साइंटिस्ट सबसे पहले तो हम एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। इसके अंदर ये मान लेते हैं अपने पास एक क्वाड्रिलेटरल्स है ए बी सी डी। ए वर्टेक्स इसने दे रखा है -2 और 6, -2 और 6। बी वर्टेक्स इसने दे रखा है 1 और 2। सी वर्टेक्स दे रखा है 10 और 4, 10 और 4। और जो डी वर्टेक्स है वो इसने दे रखा है 7 और 8, 7 और 8। साइंटिस्ट हमें इक्वेशंस निकालनी है इसके डायगोनल की। इसके अंदर 2 डायगोनल बनेंगे, एक तो डायगोनल अपना हो जाएगा ए से लेके सी तक। ठीक है, डायगोनल का आपको पता है ना क्या होते हैं, एक तो ये अपने पास डायगोनल हो जाएगा और एक अपना डायगोनल हो जाएगा बी से डी तक। तो इन दोनों डायगोनल्स की साइंटिस्ट हमें इक्वेशंस निकालनी है। एक तो ये डायगोनल हो गया ए सी और एक डायगोनल हो गया बी डी, इसकी हमें इक्वेशन निकालनी है। तो देखिए
साइंटिस्ट सबसे पहले तो हम इसकी निकालेंगे इक्वेशन ए से लेके सी तक, इसकी इक्वेशन निकालेंगे। तो अपने पास ये जो लाइन ए सी है इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, डायरेक्ट सोल्व करते हैं इसके अंदर। स्लोप ऑफ डायगोनल ए सी, सॉल्यूशन करते हैं इसका डायरेक्ट। स्लोप ऑफ डायगोनल ए सी, इसकी स्लोप हो जाएगी y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, 4 माइनस सिक्स अपॉन 10 माइनस 2, 10 माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। साइंटिस्ट 4 माइनस 6 करेंगे, माइनस 2 अपॉन 10 प्लस 2 करेंगे 12, तो ये अपने पास हो जाएगा -1 अपॉन 6। तो साइंटिस्ट ए सी का अपने पास स्लोप आ गया -1 अपॉन 6, तो इसकी इक्वेशन निकल जाएगी अपने पास। इक्वेशन ऑफ ए सी, इक्वेशन ऑफ डायगोनल ए सी, ठीक है। डायगोनल ए सी की इक्वेशन क्या हो जाएगी, वही करेंगे, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। y माइनस वाई वन, साइंटिस्ट वाई वन की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, या तो आप इसको x1 y1 मान सकते हो या फिर इसको x1 y1 मान सकते हो, ठीक है। तो y1 की वैल्यू 6 ले लेंगे, इज इक्वल टू m, स्लोप इसकी -1 अपॉन 6 आई है। x माइनस x1 की वैल्यू हो जाएगी -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 6y माइनस 36 इज इक्वल टू -1 है ये, तो ये अपने पास हो जाएगा -x माइनस 2। 6y माइनस 36 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 6y प्लस x, 2 माइनस 36 हो जाएगा अपने पास -34 इज इक्वल टू 0। तो साइंटिस्ट अपने पास ये जो डायगोनल ए सी है इसकी इक्वेशन हो जाएगी 6y प्लस x माइनस 34 इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं साइंटिस्ट इक्वेशन निकालेंगे डायगोनल बी डी की। बी डी की इक्वेशन निकालेंगे तो उसके लिए सबसे पहले हम इसकी निकालते हैं स्लोप, ठीक है। बी डी की स्लोप क्या हो जाएगी, स्लोप ऑफ बी डी, इसकी स्लोप निकालेंगे साइंटिस्ट, वही करेंगे y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। तो इसके अंदर हो जाएगा अपने पास 2 माइनस 8 अपॉन 1 माइनस 7। 2 माइनस 8 करेंगे साइंटिस्ट -6 अपॉन 1 माइनस 7 करेंगे -6, -6 अपॉन -6 करेंगे 1। तो साइंटिस्ट अपने पास इसकी स्लोप हो जाएगी 1। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ डायगोनल बी डी डायगोनल की इक्वेशन हो जाएगी अपने पास y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। y माइनस वाई वन, साइंटिस्ट बी डी की इक्वेशन निकाल रहे हैं, तो इसको आप इसको चाहे तो आप इसको x1 y1 मान लीजिए या फिर इसको x1 y1 मान लीजिए, ठीक है। हम इसको मान लेते हैं 1 और 2 को, तो अपने पास y1 की वैल्यू हो जाएगी 2, x1 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो y माइनस वाई वन की जगह पुट करेंगे 2 इज इक्वल टू m, स्लोप अपने पास यहाँ पे 1 आई है तो इसको छोड़ दीजिए, x माइनस एक्स वन की वैल्यू 1, y माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। y माइनस एक्स 1 माइनस 2 करेंगे -1 इज इक्वल टू 0। तो साइंटिस्ट अपने पास ये आ जाएगी इक्वेशन, ये साइंटिस्ट अपने पास इक्वेशन हो जाएगी डायगोनल बी डी की, और ये अपने पास इक्वेशन हो जाएगी डायगोनल ए सी की, ठीक है।